हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज हम एक मेथड वाइज से इस सेगमेंट को पढ़ेंगे कि किस टाइप से मौर्य साम्राज्य को पढ़ा जाता है। आप रेलवे से आईएएस के एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं इस टाइप से पढ़ के। तो वीडियो में अंत तक बने रहना फ्रेंड, और इस वीडियो का लाभ लेना है। तो आखिर कैसे बना मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य से पहले यहाँ पर नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का। और वहां का राजा धनानंद जी था, धनानंद जी। तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने सहायता किया, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को फिनिश कर दिया। फिनिश, इस कारण यहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। अगर पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। सीजीएम टिक मार के आना है। सीजीएम कैसे बना? तो हेल्प किया कौटिल्य ने, सहायता किया चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य प्लस कौटिल्य को दोनों ने मार के उसको फिनिश। उसके बाद देखेंगे ये सब जानकारी हमें कहां से मिलती है, कौन कौन से स्रोत थे, उन्हीं स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। मतलब वहां मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या हो रहा था, उसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगा? तो वहां का या तो साहित्य था, या तो अभिलेख, या तो सिक्का। उन्हीं चीजों से ही हमको जानकारी मिलता है फ्रेंड। उन्हीं को मौर्य इतिहास के स्रोत कहा जाता है। तो क्या क्या स्रोत था उसके बारे में हम देखेंगे। तो बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य एक था अशोक का वदन और दिव्य वदन, जो अशोक के जीवन के बारे में बताया गया। अशोक के जीवन के बारे में अशोक का वदन और दिव्य वदन में बताया गया है। उसके बाद कौटिल्य बोले तो चाणक्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसका एक इकोनॉमिक था। उसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, हर चीज के बारे में अपने पुस्तक में लिखा कौटिल्य ने। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या चीज हो रहा है, कौन सा घटना घटा, सब लिखा। आगे देखते हैं। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, यह एक नाटक है। इसमें बताया गया है कि कैसे नंद वंश की समाप्ति की गई, नंद वंश की समाप्ति फिनिश किस प्रकार की गई, उसके बारे में ही मुद्रा राक्षस में बताया गया। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में बताया गया फ्रेंड। ठीक है, पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, तो कौटिल्य। ठीक है, इस टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। ठीक है फ्रेंड, आंसर यही है। उसके बाद अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख में लिपि जो होता था, लिपि किस लिपि में लिखा, किस टाइप का लेखन शैली था लिपि, तो ब्राह्मी लिपि था, जो सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक था, खरोष्टी था, अरमाइक और यूनानी। ठीक है फ्रेंड, ब्राह्मी लिपि में जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा। याद रखना है कि किसने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेस। किसने मास्टर? ओ मास्टर, जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, और इस अभिलेख में अशोक को अशोक नहीं बोला जाता था, प्रियदर्शी। क्या बोला जाता था? प्रियदर्शी। क्या? प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। ठीक है, देवताओं का प्रिय बोला जाता था। अब आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अच्छा ये बना मेघ अस्थनीज की इंडिका, मेघ अस्थनीज की इंडिका। इंडिका को क्या थी, मेघ स्थनीज कौन था? तो इंडिका भी एक साहित्य थी जिसने मेघ स्थनीज ने लिखा। आखिर मेघ
एस्थनीज कौन था? तो यह सेल्यूकस निकेटर एक राजा था। कहाँ का था? यूनान का। मास्टर बताया यूनान का राजा। कहाँ का? यूनान, यूनानी राजा था। इसने एक दूत भेजा। दूत, दूत बोले तो दूत क्या है यार? दूत बोले तो राजदूत, राजदूत समझ में नहीं आ रहा। मैसेंजर, मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर भेजा। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। कहाँ का रहने वाला था? यूनानी। कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, उसने क्या लिखा? मेगास्थनीज ने इंडिका। किसके बारे में लिखा? तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, राजस्व व्यवस्था आदि के बारे में लिखा। जो भी यहाँ चीज हो रहा था उसके बारे में लिखा। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मौर्य वंश का राजा या संस्थापक कहा जाए वह चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका कार्यकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्या हुआ देखो, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य और ये चाणक्य, इसने क्या किया? इसको सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट करने के बाद जो धनानंद था, नंद वंश मारा गया, खत्म हो गया, यहां से खत्म, डिलेट द एंड। उसके बाद रिजल्टेड क्या हुआ ना? मौर्य साम्राज्य बन गया। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे की ओर देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। शिक्षा कहाँ मिला? तक्षशिला। कमेंट में बताना है कि वर्तमान में तक्षशिला किस क्षेत्र को बोला जाता है। 317 ईसा पूर्व तक पूरा पश्चिम भारत तथा सिंध जीत लिया। पूरा पश्चिम भारत तथा सिंध जीत लिया। किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखेंगे यहाँ 305 ईसा, ये ईसा पूर्व में सेल्यूकस, जो अभी हम लोग देखे थे, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, यह कहाँ का था? यूनानी। अभी हम लोग बताए थे। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया? हाथी दिया। कितना हाथी? ना 500 हाथी दिया। बदले में सेल्यूकस ने सेल्यूकस ने क्या किया? अपनी पुत्री की शादी उससे करा दी। हाथी लिया और अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया फ्रेंड। ठीक है, सेल्यूकस ने अपना राजदूत मतलब मैसेंजर मेगास्थनीज को भेजा था। कहाँ भेजा था? ना इसके दरबार में। किसके दरबार में? ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत बढ़िया मास्टर। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इसने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है फ्रेंड। हाँ, उसके बाद पढ़ेंगे बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है। इसे शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा जाता है। अमित्रोकेडीज मतलब शत्रुओं को मारने वाला। अब देखेंगे अशोक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका टाइम पीरियड 268 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक। तो कलिंग युद्ध 260 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध का वर्णन अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का
वर्णन होता है तो 13वें, याद रखना है फ्रेंड। अशोक ने बौद्ध धर्मों को अपनाया। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका भेजे थे। क्यों भेजे थे? डंका बजाने? नहीं 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 नहीं, डंका बजाने नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। किसको भेजा? अपने पुत्र और पुत्री को। के भेजा? अशोक थी। डंका बजाने? नहीं 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 नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। अशोक ने लुम्बिनी में राजस्व कर घटाकर 1/8 कर दिया। राजस्व कर क्यों घटाया था और कहाँ घटाया था? लुम्बिनी में। क्यों घटाया होगा बताओ? क्योंकि यहाँ बौद्ध महावीर बुद्ध का जन्म हुआ था फ्रेंड, इसलिए वहां के क्षेत्र में क्या किया था? टैक्स घटा दिया था। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया फ्रेंड। उसके बाद जब युद्ध किया, उसके बाद उसका दिल में चेंज हो गया। अशोक का दिल चेंज हो गया। अशोक ने युद्ध के बाद एक नया मोड़ ले लिया। एक नया मोड़ ले लिया युद्ध के बाद। उसका मस्तिष्क अर्थात दिल, मस्तिष्क और दिल में एक नया परिवर्तन शुरू हो गया और उसने एक नई नीति को शुरू किया, धम्म नीति। धम 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 नीति। आखिर क्या होता है धम्म नीति? धम्म नीति बोले तो अल्प पाप, पाप मत करो, पाप मत करो, अत्यधिक कल्याण, कल्याण ज्यादा करो, दया, दया करो, दान करो, साधुता, साधुता, सत्यता, इन चीजें ही धर्म के नीति में आते हैं। धर्म की नीति क्या? अगर अर्थ पूछा जाए तो कम पाप, ज्यादा भलाई करो, मारपीट मत करो, दया करो, दान करो और सत्य बोलो, यही था धर्म नीति। तो अशोक ने क्या किया? कलिंग युद्ध के बाद उसका दिल में परिवर्तन आ गया, बौद्ध धर्म अपना लिया। बेटा बेटी को भेज दिया श्रीलंका में डंका बजाने। किसका डंका? बौद्ध धर्म का डंका बजाने के लिए। ठीक है, जहां लुम्बिनी में टैक्स ज्यादा था वहां टैक्स को घटा दिया गया। तो इस टाइप से पढ़ा जाता है एंशियंट हिस्ट्री को। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग यही क्लास को समाप्त करते हैं। दूसरा वीडियो में इससे आगे की ओर हम देखेंगे कि कहानी क्या था, क्या होने वाला था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो भी एक सीट ले सके और आप भी एक सीट ले सके। समावेशी होना चाहिए, समावेशी। और नए आए तो भूल भटक का मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस प्रकार का वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।